कड़ाके की ठंड के बीच मांझी के ताजपुर में सुधांशु रंजन के सौजन्य से युवा नेता मोहित सिंह ने असहाय लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। इस अवसर युवा नेता ने कहा कि हमारे नेता सुधांशु रंजन कहते हैं कि गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। आज उन्हीं के दिए गए मार्गदर्शन में असहायों के बीच कंबल वितरित किया गया। जनवरी महीने के इस कड़ाके की सर्दी में गरीब असहाय कंबल पाकर गदगद हो गए। इस अवसर पर युवा नेता मोहित सिंह ने कहा कि गरीबों की सेवा करने से बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं है। मेरे द्वारा अन्य जगहों पर भी जाकर वैसे लोगों को कंबल दिया जा रहा है जिन्हें कंबल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भूख और ठंड से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। अवसर पर वार्ड सदस्य रजनीश सिंह, त्रिशूल सिंह, बिट्टू सिंह, कुंदन सिंह, प्रतिमा श्रीवास्तव, रुपेश सिंह, मोहित सिंह, आशीष सिंह, सन्नी सिंह, विवेक भिखारी जी, गब्बर सिंह, पंकज सिंह, राजीव सिंह, नन्हे शाह, अर्जुन शाह सहित आदि लोग मौजूद रहे। फसल बचाने के लिए किसान कर रहे हैं दवा का छिड़काव। जलालपुर में भीषण ठंड के कारण एक और जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं, वहीं किसानों की फसल पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मक्के, सरसों और अरहर की फसल का विकास प्रभावित हो रहा है। ठंड का सबसे बुरा असर आलू की फसल पर पड़ रहा है। आलू की फसल पर पाला गिरने व झुलसा रोग लगने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। आलू की फसल के बचाव के लिए किसान नियमित रूप से दवा का छिड़काव कर रहे हैं ताकि हजारों रुपए के नुकसान से बच सके और आलू का फसल बचाया जाए। किसान आलू की फसल के बचाव के लिए प्रति 8 दिन पर इंडोफिल M45 कंपनी को मैको जैब दवा का छिड़काव कर रहे हैं। मझवलिया गांव के किसान राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आलू की फसल के बचाव के लिए अब तक 3 बार दवा का छिड़काव कर चुके हैं। वहीं इसी गांव के किसान अवधेश सिंह, कमलेश कुमार सिंह, जनार्दन यादव, रत्नी माझी व अन्य ने बताया कि आलू की फसल के बचाव के लिए एकमात्र उपाय दवा का छिड़काव ही है। क्षेत्र के सभी आलू उत्पादक किसान दवा का छिड़काव कर आलू की फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद सिग्रीवाल को इंदौर में किया गया सम्मानित। जलालपुर महाराजगंज बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को रविवार को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इंदौर के सांसद लालवानी जी व मीनाक्षी लेखी ने उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव व सम्मान की बात है। इधर सांसद सिग्रीवाल ने सम्मानित होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उमेश तिवारी, बीजेपी नेता हेमनारायण सिंह, मांझी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता प्रमोद सिग्रीवाल, मंडल अध्यक्ष धनमन सिंह, मुकेश कुमार सिंह, नीलेश सिंह, पंकज सिंह, शैलेंद्र सिंह, गुड्डू चौधरी व अन्य के खुशी जाहिर किए। शराब पीकर हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। जलालपुर कोपा थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव में शराब पीकर हंगामा व गाली गलौज कर रहे एक युवक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। शराबी युवक कोपा गांव का शहदात हुसैन बताया गया है, जिसे फाइन के लिए छपड़ा कोर्ट में भेज दिया गया। मांझी के सलेमपुर में आयोजित मेडिकल कैंप में 100 मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच संपन्न। मांझी रविवार को मांझी के सलेमपुर में आयोजित मेडिकल कैंप में कड़ाके की ठंड के बीच 100 से अधिक मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। रामकृष्ण मिशन आश्रम शाखा सलेमपुर की परिसर में आयोजित मासिक मेडिकल कैंप में छपरा के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर विनोद सिंह तथा डॉक्टर अमित तिवारी के अलावा महिला चिकित्सा डॉक्टर अनिमा सिंह तथा डॉक्टर एकता कुमारी ने मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की तथा मरीजों के बीच मुफ्त दवा आदि वितरित किया। शिविर में छपरा रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी अति देवानंद जी महाराज, लाल बाबू सिंह शिक्षक तथा पूर्व जीप सदस्य धर्मेंद्र सिंह समाज आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज सिवान में समाधान यात्रा और सुपौली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव का निरीक्षण किया और समस्याओं का जायजा लिया। अब तो वार्ड सदस्य है जी। पहले हमारे तरफ से सभी नौजवानों को हाथ जोड़कर नमस्कार है और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये जो कम्बल वगैरह वितरण हो रहा है, किसके सूचना से वितरण किया ये जा रहा है? हमारे
विधान परिषद के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे हमारे सुधांशु भैया, और हम लोग उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। और उनके सौजन्य से और हमारे मोहित बाबू के सौजन्य से पूरे टीम को जुगा कर मिलाकर और असहाय लोगों को नज़र में रखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कितना लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है? यही 100-150 यही इतना लोग है जो असहाय लोग हैं। ठंडा में उन लोगों को किसी भी प्रकार का मजबूरी होगा, ये दल जाएगा उन लोगों के दरवाजे पे और उन लोगों को समस्या का सुनेगा। और हमारे सुधांशु रंजन के भैया जी के सौजन्य से ये सब पूरा काम चल रहा है। थैंक यू। रामकृष्ण मिशन के इस संस्था में महीने के दूसरे संडे हम लोग यहाँ पे कैंप करते हैं और यहाँ पे निःशुल्क जांच होता है, दवा फ्री, जांच फ्री। जैसे सांस के मरीज है उसके लिए पीएफआर की जांच की व्यवस्था है, हार्ट के मरीज है ईसीजी की व्यवस्था है, दवा निःशुल्क जांच सारी चीज व्यवस्था होती है। यहाँ पे अन्य अन्य डॉक्टर भी आते हैं, हर विभाग के डॉक्टर आते हैं, अपना अपना शेड्यूल से देखते हैं। आज के संख्या में मरीजों की संख्या जो है 80 से 100 के आसपास है। ठीक। समय पता ना होले लड़की लोग को नीचे ही बैठाइएगा, ऊपर लड़के लोग। इसमें भी देखिएगा, इसमें डायरेक्ट अनाउंसमेंट होगी। टीम इंसानियत जिंदाबाद के द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता में बालिका वर्ग भाग लेते हुए पंचायत अलग पंचायत अलग पास ना भलता ले महाराज है सर्वाइकल कैंसर। पता है सर्वाइकल का मतलब? अपने आम भाषा में बसदानी के मुंह का कैंसर होना। कैंसर तो हम लोग सुने हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन बसदानी के मुंह का कैंसर को ही सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और ये महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा दूसरा कैंसर है। सबसे पहला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, इसके बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं में होने वाला कैंसर कौन है? बसदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होता है। अपने देश में 29% ये चीज़ है आज के डेट में। हर साल 1 लाख महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं, उसमें से 60% महिलाएं डेथ कर जाती हैं, मर जाती हैं इस बीमारी के चलते। इससे सावधानी के लिए बस एक तरीका है कि अपने शरीर को देखें कि कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा है। तो सिम्टम में क्या है कि सबसे पहले तो बहुत लंबे टाइम से स्राव आएगा, जिसको हाथ गिरना बोलते हैं, लिकोरिया बोलते हैं। अगर हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसके लिए सावधान हो जाना है या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हमेशा पेड़ों में दर्द रहना, पेशाब में जलन होना। पेशाब में जलन और भी बीमारी में होता है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है। दूसरा है कि अगर मासिक धर्म खत्म होने के बाद 55 या 50-45 साल के बाद औरतों में मासिक धर्म खत्म हो जाता है। इसके बाद भी अगर 2-4 साल बाद
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी फिर से मासिक आना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ही नहीं करना है और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा मासिक धर्म खत्म हो गया, फिर से क्यों आ रहा है। ये का नाम पड़ी धाना कमल के दिया रुआ के मोहित जी मोहित